हेलो दोस्तों, कभी कभार चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं होती, लेकिन उनका गलत होना उनके सही होने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में हम माचिस की तिल्ली से लेकर चिप्स तक ऐसी ही एक्सीडेंटली इन्वेंटेड चीजों के बारे में बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला है माचिस। सन 1800 की शुरुआत में ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर मेडिसिन बनाते समय केमिकल्स को मिक्स करने के लिए लकड़ी की एक छड़ी का यूज करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी छड़ी पर कोई केमिकल चिपका रह गया है और जब उन्होंने उसको उतारने की कोशिश की तो उसने आग पकड़ ली। और तब उस बिना बिजली की दुनिया में जीवन को आसान कर देने वाला यह शानदार इन्वेंशन हुआ। जॉन वॉकर ने इस इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि उनका मानना था कि यह इन्वेंशन मानवता के लिए हुआ है। और फिर कुछ सालों में यह पूरी दुनिया में फैल गई और आज भी यह हमारे जीवन की एक जरूरी चीज है। कोका कोला। जॉन पेम्बरटन जो कि एक फार्मासिस्ट थे, वो सरदर्द के लिए दवा ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एक सिंपल रेसिपी बनाई जिसमें 2 इंग्रेडिएंट थे, कोका लीव्स और कोला नट्स, जिनको कंबाइन करके एक सिरप बनाया गया जो कि 1886 में मार्केट में आई। इस सिरप को पानी के साथ मिलाना था, लेकिन सेलर ने एक्सीडेंटली इसको सोडा के साथ मिक्स कर दिया और इस प्रकार से कोका कोला का इन्वेंशन हुआ। टेफलॉन। अमेरिकी साइंटिस्ट प्लैंकेट एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें वो फ्रिज में यूज होने वाले खतरनाक रेफ्रिजरेंट फ्रियोन का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे ताकि फ्रिज को सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा यूज किया गया गैस मिक्सर रात भर में गायब हो गया है और कंटेनर में सिर्फ सफेद मोम जैसा पदार्थ बचा है, तो उन्होंने सोचा कि यह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। लेकिन उस अजीब से पदार्थ में कई सारी यूजफुल क्वालिटीज थी। यह नॉन रिएक्टिव, नॉन स्टिक और एक्सट्रीम टेम्परेचर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सहन कर सकता था और इसी पदार्थ को हम आज टेफलॉन के नाम से जानते हैं। पोटैटो चिप्स। न्यूयॉर्क के एक शेफ जॉर्ज क्रम को बहुत सी कंप्लेंट आती थी कि उसकी फ्राइज कुछ खास क्रिस्पी नहीं है, तो क्रम ने परेशान होकर आलू को जितना पतला काट सकता था काटा ताकि उनको गर्म तेल में फ्राई कर सके और सोचा कि यह उन लोगों के मुंह पे तमाचे की तरह होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि लोगों को यह नई रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई। 1853 से अब तक पोटैटो चिप्स काफी चेंज हो चुकी है। आजकल वो 200 से ज्यादा फ्लेवर्स में मिलती है। आइसक्रीम कोन। 1904 में सेंट लुइस के विश्व मेले में आइसक्रीम बूथ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि उसके कप कम पड़ जाते थे, जबकि उसका बगल वाला बूथ पर्सियन वफल्स का था जहां पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो उसने दया भाव में वफल्स का कोन बनाकर उसमें आइसक्रीम सर्व करने के लिए दी और कस्टमर्स को यह कोन बहुत ज्यादा पसंद आया और तब से ही आइसक्रीम्स कोन में बिकने लगी। पोस्ट इट नोट्स। डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर जो कि एक केमिस्ट थे, एक गोंद जैसा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिपकाने वाला पदार्थ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जगह पर उनको इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम मिले। ये पदार्थ जो कि सिर्फ इतना मजबूत था कि एक पेपर का वजन सहन कर सके, लेकिन इतना ज्यादा टिकाऊ कि बिना अपनी चिपचिपाहट खोए कई बार अलग अलग जगह यूज हो सकता था। इसका नाम पोस्ट इट नोट्स बाद में पड़ा और ये आजकल घर, स्कूल या ऑफिसेस की एक जरूरी चीज बन गई है। सेफ्टी ग्लास। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्ट ने एक बार एक्सीडेंटली अपने डेस्क पर रखे एक बीकर को गिरा दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो टुकड़ों में नहीं बिखरा, बस उसमें चारों तरफ क्रैक आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ इसका पता उनको तब चला जब उन्होंने बीकर के अंदर एक पतली परत को नोटिस किया जो कि उनके पिछले एक्सपेरिमेंट से बच गया था। तो इस प्रकार से शैटर प्रूफ ग्लास का इन्वेंशन हुआ। वोल्केनाइज्ड रबर। चार्ल्स गुडईयर नाम के एक साइंटिस्ट रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि 19वीं शताब्दी में रबर उतना मजबूत नहीं था। तो गुडईयर अपने एक्सपेरिमेंट में कच्चा रेजिन, नमक, मिर्च, चीनी, मिट्टी और सूप मिक्स करके इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे। और फिर एक दिन उसने रबर को मैग्नीशिया, चूना और नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया, लेकिन फिर से वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। लेकिन जब एक दिन वो रबर को सल्फर के साथ मिक्स कर रहे थे तो वो एक्सीडेंटली एक गर्म सरफेस पर गिर गया और इस बार ये काम कर गया और इस प्रकार से वोल्केनाइज्ड रबर बना जो कि बास्केटबॉल से लेकर रबर टायर तक आजकल बहुत सी चीजों में यूज होता है। प्लास्टिक। पुराने समय में प्लास्टिक की जगह सेलेक यूज होता था जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो केमिस्ट लियो हेनड्रिक इसका अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपने एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने पाया वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट था। यह बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता था और साथ ही किसी भी आकार में ढाला जा सकता था और जिसे आज हम सब प्लास्टिक के रूप में जानते हैं। एक्सरे। विलियम रोइंटन ने जब अनजाने में अपना हाथ एक इलेक्ट्रॉनिक बीम के सामने रखा तो उसने देखा कि उसके हाथ की एक इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर बन गई थी
और उन्होंने यह भी नोटिस किया कि यह रेडिएशन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और बॉडी पार्ट्स के आर पार निकल जाती है, लेकिन उसकी एक छाया छोड़ जाती है। और जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा घना होता है उसकी छाया उतनी ही ज्यादा बनती है, और इसी को हम एक्सरे इमेजिंग कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन। तो अगली बार आप अपना खाना गर्म करते समय या पॉपकॉर्न बनाते समय पर्सी स्पेंसर को थैंक यू बोलना मत भूलना। स्पेंसर के टाइम पर माइक्रोवेव किचन अप्लायंस नहीं थी, बल्कि यह वेव रडार में यूज होती थी। लेकिन एक दिन जब स्पेंसर एक माइक्रोवेव इमिट करने वाले मैग्नेट्रॉन के पास खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पॉकेट में रखी एक चॉकलेट बार पिघल चुकी थी, और इस प्रकार 1945 में पहला माइक्रोवेव ओवन बना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।